जय श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 11। प्रसंग, जब श्री राधा रानी को मारने कंस आया। साधकों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है श्री राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी हैं, फिर आपने उन्हें छोटी क्यों बताया। मैं स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ इसका आधार शास्त्रीय और प्रामाणिक है। आधुनिक लेखक ही कहते हैं कि श्री राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी। उनके पास क्या प्रमाण है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि गर्ग संहिता, ब्रज के संतों की वाणियों में निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभीय संप्रदाय एवं चैतन्य संप्रदाय के महापुरुषों ने तो लिखा है श्री राधा श्री कृष्ण से छोटी ही थी। मैं उन प्रमाणों के आधार पर ही लिख रहा हूँ। और नायिका नायक से छोटी हो तभी श्रृंगार रस भी खिलता है। इसलिए प्रामाणिक बात यही है कि श्री राधा छोटी थी नंदनंदन से। राधे राधे। धन्य है वो गोद जिसमें श्री राधा खेल रही है। धन्य है वो आंचल जिस आंचल में वो आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई है। धन्य है धरित्री बरसाना जैसा प्रेम नगर अपने में पाकर। अभी तो कुछ नहीं है, देखते जाओ कंस, जब श्री राधा बड़ी होंगी। महर्षि शांडिल्य हंसे और वज्रनाभ से बोले, देवर्षि नारद की लीला उनके स्वामी श्याम सुंदर ही जाने। कौतुकी है नारद जी, इन्हें कौतुक बहुत प्रिय है, सबसे सहज रहते हैं। तुम्हें पता है ना वज्रनाभ, कंस जैसे राक्षस भी गुरु मानते हैं देवर्षि को, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा सहज में बोल लेते हैं। हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे। अब देखो, चले गए बरसाने से सीधे मथुरा कंस के पास। कंस ने स्वागत किया, फल फूल दिए हैं। स्वागत सत्कार स्वीकार करने के बाद देवर्षि कंस से बोले, आनंद आ गया तो फल फूल और लीजिए। देवर्षि हंसे, कंस के पीठ में जोर से हाथ मारा और बोले, नहीं कंस, तुम्हारे इन फलों से देवर्षि को क्या आनंद आएगा। आनंद तो बरसाने में आया। बरसाने में? कंस ने पूछा। हाँ हाँ, बरसाने में। कीर्ति रानी की गोद में वो शक्तिपुंज श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, वो वृषभानु की लली, उनके दर्शन करके आया हूँ। आहा, आनंद आ गया। हे कंस, श्री कृष्ण की शक्तियों का केंद्र तो वही है। देवर्षि बोले जा रहे हैं। अब आप ये क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे थे गोकुल में मेरा शत्रु पैदा हुआ है, मैं उसी को मारने में लगा हूँ। पूतना भेजी पर वो मर गई, शक्टासुर भेजा, उसे भी मार दिया, और सुना है कागासुर कल मरा हुआ मिला है मेरे सैनिकों को। तुम समझ नहीं रहे हो कंस। अपने आसन से उठे देवर्षि नारद। कंस के कान में कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए। इधर उधर सैनिकों को देखा। कंस तुरंत चिल्लाया, एकांत, सब जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे देवर्षि मुझे कुछ गुप्त बातें बता रहे हैं। महर्षि शांडिल्य मुस्कुराते हुए ये प्रसंग आज सुना रहे थे। कान में बोले देवर्षि कंस के, विष्णु ने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में तुम्हें मारने के लिए, पर विष्णु की शक्ति बरसाने में प्रकट हुई है। विष्णु की शक्ति का वो केंद्र है राधा। राधा? कंस डर गया। डरो मत कंस, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। पीठ थपथपाई कंस की। क्या करूं मैं गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताएं। मार दो, और क्या, तुम भी तो महावीर हो, हटा दो विष्णु की शक्ति को। कितनी सहजता में बोल रहे थे देवर्षि। मैं किसी राक्षस को भेजता हूं अभी बरसाना। कंस क्रोधित भी है पर डरा हुआ भी है, क्योंकि अब दो दो शत्रु हो गए थे, एक गोकुल में और ये बरसाने में। नहीं नहीं, राक्षस को मत भेजो, देवर्षि ने रोका। देवर्षि ने रोका, राक्षस को मत भेजो। तो कंस ने पूछा, फिर राक्षसी? नहीं, तुम स्वयं जाओ और उनकी शक्ति का आंकलन करके आओ। कंस विचार करने लगा।
विचार मत करो मथुरा नरेश, जाओ। देखो भाई, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। चल दिए देवर्षि। रथ लिया और कंस अकेले ही चल पड़ा था बरसाने की ओर। नहीं किसी को साथ में लिया और यहाँ तक कि सारथी को भी नहीं लिया, अकेले स्वयं रथ चलाते हुए चला था। मथुरा नरेश कंस, राजा कंस आए हैं। बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई। कंस अपने रथ को लेकर घूम रहा है और ग्वालों के घरों में भी जा रहा है। अभी तक किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई है, पर सब डरे हुए हैं। हे वृषभानु जी, बरसाने की कुछ प्रधान लोगों ने आकर वृषभानु जी से गुहार लगाई थी। डरो मत, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर उसने इस बरसाने को क्षति पहुंचाई तो फिर उसे उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। क्रोध से लाल मुखमंडल हो गया था वृषभानु जी का। पर बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए। सहज हो गए थे वृषभानु जी। युवराज कंस क्यों आए हैं, ये पता तो करो। कहीं बरसाने में ऐसे ही भ्रमण में आए हों। चलो। वृषभानु जी उठे और कंस के पास ही चल पड़े थे। उनके साथ उनके कई ग्वाले भी थे। युवराज कंस की जय हो। शत्रु को भी सम्मान देना, ये वृषभानु जी का स्वभाव है। ओह वृषभानु जी, उतरा कंस रथ से। आप ठीक हैं? आपके मित्र नंदराय तो यदा कदा आते रहते हैं मथुरा, पर आप नहीं आते? कंस ने वृषभानु जी से पूछा। अब मथुरा जैसे नगर में जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। बरसाना ही हमें प्रिय है और यहाँ के लोग मुझे छोड़ते भी नहीं। बीच में ही बात को रोकते हुए वृषभानु जी ने पूछा। कर यहाँ से समय पर पहुँचता तो है ना? यहाँ से समय पर पहुँचता तो है ना? कर यानी टैक्स। नहीं नहीं, कर की चिंता नहीं है। कुछ सोचने लगा कंस। आपकी पुत्री हुई है? स्वयं ही पूछने लगा, क्योंकि कंस समझ गया कि पुत्री के जन्म की बात ये मुझसे क्यों कहने लगे। हाँ, एक पुत्री हुई है। कंस को क्या कहें इससे ज़्यादा। तो हमें दिखाओगे नहीं? कंस आदेशात्मक भाषा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये ग्वाले भी कम नहीं थे बरसाने के। इनकी लाठी ही पर्याप्त है, पर भोले भाले हैं। श्री राधे राधे।